नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो NIOS DLED है उसके बारे में। BPSC पर उसका क्या असर पड़ेगा और जो आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। और वर्तमान में जो सेकंड फेज़ की बहाली चल रही है BPSC यानी बिहार में, और जो फर्स्ट फेज़ की हुई थी जिसका ट्रेनिंग चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, और जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं NIOS किए हैं DLED उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन जो हमारी होगी वो आप तक मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो BPSC ट्री 1 है और TRD जो 2 है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि जो BPSC TRE 1 हुआ है उसमें NIOS के काफ़ी बच्चे शामिल हुए हैं। तो अभी तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो 18 माह का NIOS DLED है वो वैलिड नहीं है, टीचर बनने के लिए आप वैलिड नहीं है उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों पर भी असर पड़ेगा, यानी कि जो BPSC का चयन हो रहा है, वर्तमान में ट्रेनिंग चल रही है, तो संभावनाएं हैं कि उसमें से लोगों को छांट करके निकाल दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बच्चे उससे बाहर हो जाएंगे, और ऐसे में तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने दिन से ट्रेनिंग में गए हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। क्या होगा उनका वो तो बाद में पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। और जो सेकंड फेज़ की बहाली आई है उसमें अब थोड़ा बदलाव होगा ज़रूर, क्योंकि जो अब अभी पेपर नहीं हुआ है, अभी केवल उसका फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो ऐसे बच्चे अब पेपर ना देने जाएं, या फिर अगर जाना भी चाहते हैं तो अपनी संभावना को समाप्त करके जाएं कि उनको उसमें जॉब मिलेगी। लेकिन अगर जो TRE 1 में है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो संभावना ज़्यादा कम है कि उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। वैसे भी हो सकता है उनको बाद में छांट दिया जाए, छांट करके बाहर कर दिया जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई, फिर बाद में जो केस है वो पटना हाई कोर्ट में चला गया, और पटना हाई कोर्ट में जो उसका जो NIOS का केस है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखिए उस पर आगे जो डिस्कस होगा ये वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा, यानी पटना जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा किस प्रकार का डिस्कस किया जाएगा। तो उसके बारे में जो भी न्यूज़ होगी उसको आप तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब बनी हुई हैं। पूरे देश में 14 लाख बच्चे बाहर हुए हैं NIOS जो किए हैं DLED। तो ऐसे में 14 लाख बच्चे जो हैं इनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में होता हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले इनसे डिलीट करवाया गया, फिर बाद में कहा गया कि आप वैलिड नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसे में संभावनाएं जो भी हैं बहुत गंभीर हैं, सभी के लिए समस्याएं हैं। तो वो अगर देखा जाए तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था B.ED वर्सेस BTC का, वो तो निर्णय हो गया। फिर उसके बाद NIOS का जो केस आया, उसके बाद ऐसे ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ डेली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या स्टेट के द्वारा कुछ ना कुछ हरकतें की जा रही हैं, या फिर जो भी हो रहा है वो मान्य है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको तो कोई मना नहीं कर सकता, मानने से ज़रूरी है सबके लिए। लेकिन हाँ, इतने सारे बच्चे जो हैं, ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो है अंधकार में चले जाएंगे। इनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, और जो NIOS DLED वाले हैं अब कहीं ना कहीं अपना जो रुख है वो किसी दूसरी तरफ मोड़ लें, यानी कि अब उनकी जो टीचर बनने की प्रायिकता थी वो लगभग लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अभी जो BPSC चल रहा है, वैकेंसी जो हो रही है, और जो वहाँ का पटना हाई कोर्ट है वहाँ पर जो कोर्स मतलब जो यहाँ का केस है NIOS का, उसको जो सुरक्षित कर लिया गया है उस पर आगे देखिए क्या डिस्कस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो इस पर संभावनाएं बहुत कम है अब। और जो जो शिक्षक बन चुके हैं पहले से NIOS किए हैं, उनको भी संभावनाएं हैं कि उनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हुआ है। और अगर अभी देखा जाए कि जो संभावनाएं चल रही हैं इस समय, जो भी पेपर हो रहे हैं, इन सब में अब हो सकता है कि आपका जो NIOS है उसको बाहर करने की संभावनाएं पूरी हैं सब में। तो आप सब चिंता ना करें, देखा जाएगा जो भी न्यूज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो फैसला सुना दिया गया है, अब जो पटना हाई कोर्ट है उसके द्वारा क्या न्यूज़ आता है, इसको जो भी होगा आगे उसको जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी आएगा आदेश, उसको देखा जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो कि फैसला है तो उसको कोई मना करने से इनकार नहीं कर सकता, सबको मानना अनिवार्य है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान भी करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है।
तो उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो सबके हित में होगा। लेकिन अब यहाँ पर 14 लाख बच्चों के लिए समस्याएं हैं थोड़ा, कि इनके लिए जो आगे का भविष्य है वो क्या होगा। अब किसी दूसरे वैकेंसी की प्रिपरेशन करें या इसी में लगे रहें, तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो रास्ता उनका क्लोज होता दिखाई दे रहा है। बाकी आगे जो भी होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान में शिक्षक बन चुके हैं, कार्यरत हैं, उनको हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो शिक्षक बन चुके थे कई स्टेट में, किसी कारणवश उनको कई बार बाहर किया गया था। तो ऐसी स्थितियाँ NIOS वालों के साथ में भी हो सकती है, क्योंकि NIOS अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गया है, तो राज्य भी उनको लगभग बाहर कर देंगे। तो हर जगह से NIOS अगर बाहर होता है तो जो शिक्षक बने हुए हैं, जो अपने पद पर हैं, जो वेतन ले रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि जो अभी तक कार्यरत हैं उनके लिए जो उनका एक रोजगार है वो उनसे छीन जाएगा, और उनके परिवार में जो भी समस्याएं होंगी तो बहुत गंभीर हो जाएंगी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, जो फैसला आ गया उसको तो मानना जरूरी है सबको। लेकिन इसी के साथ में अगर देखा जाए तो जो आगे की आगामी जो भर्तियां हैं उसमें भी इनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो इनके लिए समस्याएं हैं। बाकी जो TRE फर्स्ट में जो ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद वैकेंट जो सीटें हैं, जो खाली सीटें होंगी, उसका जो विवरण BPSC को दिया जाएगा। देन उसके पश्चात क्या है कि जो भी सीटें हैं उन पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आने में अब थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि अब NIOS का जो मैटर है ये भी बीच में आ गया है। तो इसको देखते हुए BPSC अपना जो मैटर तैयार करेगी, जो सीटें हैं उसको खाली करेगी। अब NIOS को अगर बाहर करती है तो कुछ ना कुछ सीटें और बच जाएंगी। तो हो सकता है कि संभावनाएं हैं कि ज़्यादा, अगर मेधा सूची आती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में आएगी, क्योंकि अब NIOS को अगर बाहर करेंगे तो काफ़ी सीटें खाली हो जाएंगी, और जो सीटें खाली हो जाएंगी उनको कहीं ना कहीं मर्ज करके हो सकता है इसी में जोड़ दिया जाए। यानी TRE 1 का जो सीट वैकेंट है, जो सेकंड मेधा सूची आने वाली है, उसी के साथ में आपको दे दिया जाए, या नेक्स्ट जो बहाली होने वाली है या फिर आने वाली जो बहालियाँ होंगी उसमें हो सकता है उन सीटों को जोड़ करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो अभी तो वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं वो यही हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है उसको कोई मना करने मतलब मानने से इनकार नहीं कर सकता। बाकी आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को यह जानना जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है NIOS के लिए या अदर सबके लिए, जो DELED किए हैं या जो B.Ed किए हुए हैं, सबके लिए सूचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी है कि क्या हो रहा है शिक्षक के साथ में या एक विद्यार्थी के साथ में। तो ये सब जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है सबके लिए। और पटना की बात करें तो BPSC में जो भी सीटें हैं वो सीटें आगामी भर्तियों में जुड़ेंगी या इसी में रहेंगी, तो इसका भी निर्णय नहीं किया गया है। सेकंड मेधा सूची तो तैयार हो रही है, लेकिन अब जो NIOS के साथ में हो रहा है, इसके साथ में जो होने के बाद अगर जो सीटें बचेंगी क्या वो इसमें शामिल करेंगे या आने वाली भर्तियों में शामिल करेंगे, इसके बारे में अभी BPSC की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी BPSC की तरफ से उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं तक है। बाकी NIOS वाले तो काफ़ी निराश हैं, बाकी उनके लिए तो सबसे ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं इसमें जो भी आदेश आने के बाद में। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं है कि केवल NIOS या टीचर बनने से ही आप सक्षम मतलब बंधे हुए हैं। अदर एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। अभी काफ़ी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर आप कंपटीशन के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। कोई मायने नहीं कि आप शिक्षक ही बने, शिक्षक के अलावा और बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं कि जहाँ पर आपको अपना भविष्य तय करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप लगे रहिए और मिलते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आएगी NIOS के बारे में या BPSC के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपको बता दिया जाएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो आने ही वाली है उसका भी कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन अब NIOS का बीच में जो मैटर है इसके कुछ क्लोज होने के बाद ही जो आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट वो आने वाली है। तो तब तक आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। जो सेकंड फेज़ की बहाली है उसमें पेपर जिनको देना है वो लोग अपना तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। और BPSC ज़्यादा टाइम देता भी नहीं कि पेपर लेट में करवाए। यह फॉर्म अप्लाई हुए फिर उसके बाद 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर आपका पेपर करवा लिया जाता है। तो इस तरह आपको तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कीजिए और अपने पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए और सिलेक्ट होइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।